जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलते हैं मित्रों आज के इस टॉपिक की ओर। टॉपिक है दोस्तों हमारा परते। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि परते होते कितने प्रकार के हैं। परते 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। कौन कौन से होते हैं? कृत परते, तद्धित परते और स्त्री परते। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 3 प्रकार के। कृत परते, तद्धित परते और स्त्री परते। कृत परते होते हैं जो धातुओं के साथ लगते हैं, तद्धित परते होते हैं जो शब्दों के साथ लगते हैं, और स्त्री परते हैं ये धातु प्लस शब्द दोनों के साथ प्रयुक्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन दोस्तों हम यहां पर पढ़ेंगे ना वो ट्रिक कुछ अलग ही है। अलग ही तरीके से आपको आज यहां पर पढ़ने का मौका मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं परतियों की ओर। हम सबसे पहले आपके सामने है दोस्तों यत परते। यहां पर बात की जाती है मित्रों यत परते की। तो यत के अंदर शेष क्या रहता है? यह शेष रहता है। तो आप सभी मित्रों को मैं बता दूं कि संस्कृत परतियों के अंदर 5 परतें हैं जिनके अंदर यह शेष रहता है। कौन कौन से परतें हैं मित्रों वो बता दूं। पहला परते है यत परते, हणियत परते, क्यप परते, लेप परते, सहे परते। ये 5 परते हैं जिनके अंदर ये शेष रहता है। लेकिन ये तो शेष 5 में रहता है, तो सर हम पहचाने कैसे? तो यहां पर देखिए दोस्तों, जो यत परते है दोस्तों, इसका जो आपको सामूहिक शब्द मिलेगा उसके प्रारंभ में आपको एक की मात्रा मिलेगी। प्रारंभ में किसकी मात्रा मिलेगी? एक की। और अंत में आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा। अब मित्रों उदाहरणों में चलिए, जैसे लिखा हुआ है चेयम। अब चेक के ऊपर देखिए आपको किसकी मात्रा मिल रही है? एक की मात्रा मिल रही है। यहां पे देखिए अंत में क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। तो पहचान जाओगे ना, यत परते प्रारंभ में एक की मात्रा, अंत में आपको शेष मिलता हुआ ये बचेगा दोस्तों। जेयम, जे के अंदर देखिए क्या है दोस्तों? एक की मात्रा है और यहां पे ये आपको अंत में दिखाई दे रहा है। नेयम, नेयम के प्रारंभ में क्या है? ए है और अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है। तो अब बताओ मित्रों यत परते कभी गलत होगा क्या? जिसके प्रारंभ में आपको एक की मात्रा दिखाई दे और अंत में ये दिखाई दे तो वहां पर यत परते होगा दोस्तों। चलते हैं दूसरे परते की ओर, हणियत परते। बहुत ही इंपॉर्टेंट परते दोस्तों। देखिए इसके अंदर भी क्या शेष रह रहा है? ये शेष रह रहा है। जो आगे लिखा हुआ है ना ये शेष रहता है दोस्तों। हणियत परते के अंदर ये शेष रहता है। अब इसको पहचाने कैसे? तो देखिए दोस्तों ट्रिक क्या लिखी हुई है। प्रारंभ में आपको क्या मिलेगा? या तो आ मिलेगा या ओ मिलेगा। जिस प्रकार हमने ये लेप परते में क्या यत परते में क्या देखा था कि प्रारंभ में एक की मात्रा मिलेगी। यहां पर मात्रा किसकी मिलेगी? या तो आ की मिलेगी या ओ की मिलेगी। अंत में तो आपका वो का वो क्या आएगा? ये आएगा। लेकिन मित्रों हणियत परते में जो इंपॉर्टेंट उदाहरण पूछा जाता है वो कहां से पूछा जाता है? वो यहां से। ये एक अलग ही नियम है दोस्तों, इसको याद रखना। 2 हलंत विसर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही शब्द के अंदर आपको 2 हलंत देखने को मिलेंगे। 2 हलंत यानी 2 आधे अक्षर आपको देखने को अगर एक ही शब्द में मिलते हैं तो वहां पर कोई दूसरा प्रत्यय काम नहीं करेगा। सिर्फ और अणियत प्रत्यय है ये काम करेगा मित्रों। उदाहरणों में चलते हैं दोस्तों। उदाहरण देखिए यहां पर आ रहा आर्य। आर्य के अंदर में प्रारंभ में देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? आग की मात्रा दिखाई दे रही है मित्रों, और अंत में ये दिखाई दे रहा है आग की मात्रा ये। तो कौन सा हो जाएगा यहां पे? हणियत परते। दूसरा है पाठ्यम। पाठ्यम के प्रारंभ में आ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको और अंत में यह दिखाई दे रहा है, तो यहां पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हणियत प्रत्यय। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि 2 हलंत वाला। तो यहां पे देखिए मित्रों शिक्षयम। यहां पे देखिए दोस्तों पहला हलन तो आपको किसे के साथ दिखाई दे रहा है? ये देखिए यहां पे क्योंकि आधा है, और दूसरा आपको मैं आधा दिखाई दे रहा है। मतलब 2 आधे अक्षर इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा प्रत्यय होगा आपका? हणियत प्रत्यय होगा। चलते हैं तीसरे प्रत्यय की ओर। तीसरा प्रत्यय है हमारा दोस्तों क्यप प्रत्यय। देखिए क्यप प्रत्यय। क्यप प्रत्यय है दोस्तों जिसकी मैं 9 धातुएं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। ये 9 धातुएं हैं, इनके साथ हमेशा ही क्यप प्रत्यय लगता है मित्रों। अब धातुएं कौन कौन सी है, लेकिन ये याद रखना है अंत के अंदर ये दिखाई देना चाहिए। ये नहीं कि आपको ये नहीं दिखाई दे और आप जाके वहां पर कैप प्रत्यय कर दो, लेकिन अंत में आपको हमेशा ये मिलेगा। शेष क्या मिलेगा? हमेशा ये। तो ये अगर जैसे यहां पे देखिए इत्थे, शिष्य, खेयम, तीनों में ये दिखाई दे रहा है ना, तो जिन धातुओं के अंत में आपको क्या मिले? ये। और ये धातुएं कौन कौन सी? इन धातु, स्तु, सास, व्री, द्री, जुस, दृश, कृत,
खन, ये धातुएं हैं दोस्तों, 9 धातुएं हैं जिनके साथ हमेशा केप प्रत्यय लगता है। अब केप प्रत्यय कैसे लगेगा, जैसे यहां पर हमने इन धातु ली थी तो इन धातु का क्या बनेगा, इत्ते, क्या बन गया, इत्ते। अब इत्ते का सीधा आ गया आपको और पूछ लिया कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि इत्ते के अंदर कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है, बताइए। तो कौन सी धातु है, यहां पर इन धातु है और केप प्रत्यय है दोस्तों। इसी प्रकार सास, सास का शिष्य, यहां पे अंत में आपको क्या मिल रहा है, अंत में ये मिल रहा है, तो कौन सा होगा यहां पे, केप प्रत्यय। खन में देखिए मित्रों, खन के अंदर खेयम, खन का क्या बन रहा है, खेयम, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में आया हुआ दोस्तों, खेयम वाला। तो केप प्रत्यय 9 धातुओं के साथ लगता है, जो आपके सामने मैंने लिख रखी है, ये आप भी नोट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं चौथे प्रत्यय की ओर। चौथा प्रत्यय है हमारा लेप प्रत्यय। लेप प्रत्यय के अंदर शेष क्या रहेगा आपका, ये शेष रहेगा। अब देखिए दोस्तों, लेप प्रत्यय को कैसे पहचाने, तो लेप प्रत्यय में हमेशा अगर अंत में आपको किसी भी शब्द के अंत में यह दिखाई दे रहा है तो सदैव उसके प्रारंभ में उपसर्ग लगा हुआ होगा, तो वो हमेशा लेप प्रत्यय ही होगा दोस्तों। अगर प्रारंभ में तो उपसर्ग लगा हुआ है और अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो आप क्या समझोगे, वहां पे कौन सा प्रत्यय मित्रों, लेप मित्र, लेप प्रत्यय है वहां पे। जैसे उदाहरणों में देखिए, विचित्ते, आधाय और प्रकृति, यहां पे देखिए मित्रों वी उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पे देखिए आ उपसर्ग लगा हुआ है, यहां पर देखिए प्रह उपसर्ग लगा हुआ है। अब अंत में देखिए, अंत में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो कौन सा प्रत्यय हुआ यहां पे, लेप प्रत्यय हुआ मित्रों। यह हुआ चौथा प्रत्यय। अब चलते हैं पांचवां प्रत्यय की ओर। पांचवां प्रत्यय है दोस्तों यह प्रत्यय, स्नेह प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी आधार पर हमारे 3 प्रत्यय काम करते हैं, जो आगे धीरे धीरे हमारे सामने आएंगे तो हम उनको पढ़ते जाएंगे। पहली बात दोस्तों, अगर कोई भी आपको शब्द दिया हुआ हो तो उसके साथ अगर सिंह आप ये प्रत्यय लगाते हैं तो कैसे परिवर्तन होता है, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई भी आपको शब्द या धातु दी गई है तो उसके साथ अगर आप सिंह प्रत्यय लगा रहे हैं तो प्रारंभ के अंदर आपको क्या परिवर्तन करना है। अगर जो भी शब्द है आपके उसके क्या है, उसके अगर प्रारंभ में ए या आ की मात्रा आ रही है तो आपको जैसे ही प्रत्यय लगाओगे तो उस मात्रा को आ में बदल देना है, चाहे ए की हो चाहे आ की हो। इसी प्रकार प्रारंभ में ई ए आई की मात्रा आ रही है तो इसको आई की मात्रा में आपको बदल देना है। उ ओ औ की मात्रा हो तो इसको औ में बदल देना है, और री की मात्रा हो तो आर में बदल देना है। ये मात्राएं बदलनी कब है, जो प्रारंभ का आपका वर्ण होगा उसमें बदलनी है, अंत में नहीं बदलनी है। अंत में तो आपका क्या बनेगा, ये मिलेगा। अब कैसे होगा, उदाहरणों में चलते हैं, उदाहरणों में समझते हैं दोस्तों। तो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मित्रों जिसे आपको आसानी से दिखाई दे। यहां पे देखिए दोस्तों उदाहरण आइए, जैसे हमने सब लिया लवण, लवण लिया है दोस्तों, शुक्ल ले लिया, कृष्ण ले लिया, तो लवण है दोस्तों, लवण के हमने सिंह प्रत्यय लगाया है। तो सबसे पहले आप ले को उठाइए, ले में किसकी मात्रा है, एक की मात्रा है, बदलना किसमें है, एक की मात्रा को आम में बदलना है। यहां पे हमने क्या कर दिया, ला वर्ण, और ये यहां पे लगा दिया हमने प्रत्यय लावण्य। इसी प्रकार शुक्ल, शुक्ल के अंदर मात्रा किसकी लगी हुई है, ऊ की लगी है। ऊ किस में बदलेगा दोस्तों, औ के अंदर बदलेगा। यहां पे देख ले सौकल्यम। इसी प्रकार मित्रों नीचे देखिए कृष्ण, यहां पे क्या आ रहा है, कृष्ण, कृष्ण के अंदर क्या आ रहा है मित्रों, के अंदर आ रहा है क्री, यानी री की मात्रा लगी हुई है आपकी यहां पे, तो री किस में बदलता है मित्रों, आर में बदलेगा। और यहां पे देखिए कार्षिण्यम, ये देखिए र ऊपर आया हुआ कार्षिण्यम। समझ में आ गया दोस्तों, ये है स्नेह प्रत्यय। तो ये 5 प्रत्यय जो हमने पढ़े हैं ना, इनके अंदर ये शेष रहता है। अब आगे चलते हैं मित्रों, आगे है हमारा नेक्स्ट 6 नंबर प्रत्यय तरप प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय दोस्तों। तरप प्रत्यय है मित्रों जिसके अंदर शेष क्या रहेगा आपका, तर शेष रहेगा। और ये तरप प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं मित्रों, 3 लिंग, तो ये तीनों लिंगों के अंदर प्रयुक्त होता है। अब देखिए उनको पहचाने कैसे, ये तीनों लिंगों में आता है। तो दोस्तों शब्द के अंत में आपको क्या मिलेगा, तर, तरा, तरम। तर मिलेगा पुल्लिंग में, तरा मिलेगा स्त्रीलिंग में, तरम मिलेगा नपुंसक लिंग में। अगर किसी शब्द के साथ आपको
तर तरा तरम अंत में मिल रहा है तो वहां पे आपका तरप प्रत्यय होगा दोस्तों। जैसे लघु हमने यहां पे लिया है तो लघुतर, लघुत्रा, लघुत्रम। लघुतर यानी कि पुल्लिंग का है, लघुत्रा यानी स्त्रीलिंग का है, लघुत्रम यानी कि नपुंसक लिंग का है। इसी प्रकार गुरु से देख लेते हैं, गुरुतर, गुरुत्रा, गुरुत्रम। तो कैसे पहचानेंगे तरप प्रत्यय को? अंत में, किसी भी शब्द के अंत में तर तरा तरम मिले तो वहां पे आपका तरप प्रत्यय होगा मित्रों। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय है हमारा 7 नंबर का प्रत्यय तमप प्रत्यय। बहुत अच्छा प्रत्यय, देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों। जिस प्रकार हमने मित्रों तरप प्रत्यय पढ़ा है उसी प्रकार हमारा तमप प्रत्यय। तमप प्रत्यय में, तर प्रत्यय में हमारे अंत में शेष क्या रह रहा था? तर तरा तरम। यहां पे अंत में शेष क्या रहेगा? तम तमा तमम, यानी शेष नहीं, अंत में, शब्द के अंत में क्या आएगा? तम तमा तमम। तम आएगा पुल्लिंग में, तमा आएगा स्त्रीलिंग में, तमम आएगा नपुंसक लिंग में। और तमम प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है? तम रह रहा है, तो तम तमा तमम। अब उदाहरण से समझिए दोस्तों, जैसे लघु का ही लिया है हमने यहां पे, लघुत्तम है, लघुत्तमः, लघुत्तमम। ये तो हो गया पुल्लिंग का, ये हो गया स्त्रीलिंग का, ये हो गया आपके नपुंसक लिंग का। तो तरप प्रत्यय में आ रहा था तरह तरा तरम, और तमप प्रत्यय में आ रहा है तमह तमा तमम। रे और मैं का फर्क पड़ रहा है, तो तरप और तमप में याद क्या रखना है? तर तम, तरा तमा, तरम तमम। ओके मित्रों, उदाहरण दूसरा भी देख लेते हैं मित्रों, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हूं। गुरुतम है, गुरुतमः, गुरुतमम। गुरुतम है, गुरुतमः, गुरुतमम। यह हो गया दोस्तों कौन सा? तमप प्रत्यय। आगे चलते हैं 8वें प्रत्यय की ओर। 8वां प्रत्यय है हमारा मतुप प्रत्यय। देखिए दोस्तों, मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय में पहली बात आती है शेष क्या रह रहा है? मत शेष रह रहा है। अब दोस्तों इसको पहचान कैसे करें, इसकी ट्रिक क्या है? तो शब्द के अंत में आपको क्या मिलेंगे? मानमती मत, ये तो मिलेगा मानमती मत या वानवती वत। मानमती मत, वानवती वत। मतुप प्रत्यय में, मतुप प्रत्यय में क्या मिलेगा? मानमती मत, वानवती वत। अब मान या वान तो पुल्लिंग के आएंगे, मति या वती स्त्रीलिंग में आएंगे, मत या वत नपुंसक लिंग के अंदर आएंगे दोस्तों। उदाहरणों से देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण जो बहुत एग्जामों में आता है दोस्तों, श्री वाला देखते हैं पहले। श्रीमान, यहां पे मान पुल्लिंग में है। श्रीमती, यहां पे मति स्त्रीलिंग में है। श्रीमत, मत नपुंसक लिंग में है। तो श्रीमान, श्रीमती और श्रीमत, आप जैसे श्रीमान किसी पुरुष के लिए, किसी महिला के लिए श्रीमती लगाते हो तो समझ में आ गया दोस्तों आपको, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमत। इसी प्रकार रसवान, रसवती, रसवत, यह होता है दोस्तों। तो मतुप प्रत्यय तीनों लिंगों में काम करता है, और तीनों लिंगों में कोई भी आपको जो शब्द मिलेगा उसके अंत में क्या लगा हुआ मिलेगा? मान या वान, मति या वती, मत या वत दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रत्यय की ओर। नेक्स्ट प्रत्यय हमारा 9 नंबर का प्रत्यय अनियर प्रत्यय दोस्तों। अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय में शेष क्या रह रहा है? अनिय शेष रह रहा है दोस्तों। बहुत सिंपल है दोस्तों अनियर प्रत्यय। देखिए अनियर प्रत्यय को अब हम कैसे पहचानें, इसकी भी ट्रिक है दोस्तों। आपको शब्द के अंत में अगर क्या मिलता है? अनिये, अनिया, अनियम, या अणिये, अणिया, अणियम। अनिये, अनिया, अनियम, अणिये, अणिया या अणियम। अब अनिये या अणिये मिलेगा पुल्लिंग में, अनिया या अणिया मिलेगा स्त्रीलिंग में, अनियम या अणियम मिलेगा नपुंसक लिंग में। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो अनियर प्रत्यय के अंदर जो अनियर प्रत्यय ये तीनों लिंगों के अंदर काम करेगा आपका, और तीनों लिंगों के अंदर मित्रों आपको, तीनों लिंगों के अंदर आपको क्या मिलेगा? पुल्लिंग में अनिये, स्त्रीलिंग में अनिया, नपुंसक लिंग में अनियम दोस्तों। उदाहरण को देखिए यहां पे, क्री धातु लिए हमने, करणीय, करणीया, करणीयम। करणीय, अनिये, अणिये, अणिये आ रहा है ना यहाँ पे, अणिये, यहाँ पे अणिया, यहाँ पर अणियम आ रहा है ना मित्रों। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। गमनीय, गमनीया, गमनीयम। यहाँ पे देखिए मित्रों क्या आ रहा है? क्या आ रहा है दोस्तों? अनिये, यहाँ पर अनिया, यहाँ पर अनियम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो अनियर प्रत्यय तो बहुत ही सिंपल है, अनिये, अनिया, अनियम आपको याद रखना है। किसी भी शब्द के अंत में अनिये, अनिया,
या अनियम मिलता है वहां पर अनियर प्रत्यय होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय ल्यूट प्रत्यय। ल्यूट में क्या शेष रह रहा है आपका, यूं शेष रह रहा है दोस्तों। अब दोस्तों ल्यूट प्रत्यय को कैसे पहचाने, तो बहुत सिंपल है। किसी भी शब्द के अंत में आपको नमः या हणम मिले तो वहां पर ल्यूट प्रत्यय होगा। नमः या हणमः मिले तो वहां पर ल्यूट प्रत्यय होगा दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए क्रोधनम, ग्रहणम, क्रोधनम, नमारय, हणमारय, तो यहां पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। तो ल्यूट प्रत्यय शेष रहता है यू, और शब्द के अंत में अगर आपको नमः या अणमः मिलता है तो वहां पर ल्यूट प्रत्यय होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। अणुवूल प्रत्यय, बहुत अच्छा प्रत्यय, तीनों लिंगों में काम करता है मित्रों। यह प्रत्यय शेष क्या रहेगा, वो शेष रहेगा इसके अंदर। ट्रिक देखिए, किसी भी शब्द के अंत में आपको क्या मिलेगा, अक, इका, अकम, अक, इका, अकम, अक, इका और अकम किसी भी शब्द के अंत में मिलता है, वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा, वूल प्रत्यय होगा दोस्तों। उदाहरण देखिए, लेखक है, लेखिका है, लेखकम। यहां पे देखिए दोस्तों, लेख है, लेख, लिख धातु है यहां पे, तो ख आपका आधा है, आधा के अंदर ए मिलेगा तो पूरा हो जाएगा और क लग गया, तो लेखक है, लेखिका, इका और लेखकम नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसी प्रकार शिक्षक है, शिक्षिका है, शिक्षिकम। आ गया मित्रों अणुवूल प्रत्यय समझ में। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर का प्रत्यय है कथुआ प्रत्यय। सिंपल प्रत्यय कथुआ प्रत्यय। कथुआ प्रत्यय के अंदर तवा शेष रहता है दोस्तों। अब दोस्तों इसको पहचाने कैसे, अगर मित्रों आपको किसी भी शब्द के अंत के अंदर तवा, टवा, धवा, तीन चीजें याद रखो। तवा, यहां पे शेष क्या रह रहा है, तवा। अब तय की जगह ट कर दो, तय की जगह ध कर दो, ये तीन चीजें याद रखना है। तो तवा, टवा और धवा किसी भी शब्द के अंत में आपको मिलते हैं तो वहां पे कथुआ प्रत्यय आपका होगा मित्रों। बहुत अच्छा और सिंपल तरीका है। उदाहरण देखिए, पीतवा, नष्टवा, युद्धवा। धवा मिल रहा है, टवा मिल रहा है, तवा मिल रहा है, तो यहां पे कौन सा प्रत्यय हो गया, कथुआ प्रत्यय आपका हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय है हमारा तुमून प्रत्यय। तुमून में शेष क्या रह रहा है मित्रों, तुम शेष रह रहा है। तुमून प्रत्यय जिस प्रकार हमने दोस्तों यहां पर ऊपर कौन सा प्रत्यय पढ़ा था, कौन सा प्रत्यय पढ़ा था, ऊपर पढ़ा था कथुआ, टवा, धवा, टवा, तवा, टवा, धवा, वहां पे किसी भी शब्द के अंत में हमको मिल रहे थे। यहां पर किसी भी शब्द में तुमून प्रत्यय में तुम, तुम, दुम, तुम, तुम, धुम, ये तीन शब्द जो शब्द है किसी भी शब्द के साथ मिले तो वहां पर आपका तुमून प्रत्यय होगा दोस्तों। जैसे कृतुम, नंतुम, दृष्टुम, लब्धुम। यहां पे धुम मिल रहा है, यहां पे तुम मिल रहा है, यहां पे तुम मिल रहा है, यहां पे तुम मिल रहा है, तो कौन सा प्रत्यय है, यहां पे तुमून प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों। नेक्स्ट प्रत्यय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय है हमारा तव्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है दोस्तों। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहेगा आपका, और तव्यत प्रत्यय तीनों लिंगों के अंदर चलता है। तीनों लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में ये चलता है दोस्तों। देखिए शब्द के अंत में आपको क्या मिलेगा, पुल्लिंग के अंदर मिलेगा तव्य, स्त्रीलिंग में मिलेगा तव्या और नपुंसक लिंग में मिलेगा तव्यम। क्या मिलेगा, तव्यम। इसी प्रकार टव्य, टव्या, टव्यम भी मिल सकता है। तो किसी भी शब्द के अंत में अगर आपको तव्य, तव्या, तव्यम मिलता है या टव्य, टव्या, टव्यम मिलता है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय होगा मित्रों, तव्यत प्रत्यय होगा दोस्तों। जैसे उदाहरण में देखिए, कर्तव्य, कर्तव्या, कर्तव्यम, गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। यहां पर दोस्तों देखिए क्या आ रहा है, तव्यम, तव्यम, तव्यम आ रहा है दोस्तों। तव्य, तव्या, तव्यम, तव्यम, तव्या, तव्य, तो कौन सा प्रत्यय हो गया इन सभी में, तव्यत प्रत्यय हो गया मित्रों। नेक्स्ट प्रत्यय में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर का प्रत्यय है मित्रों त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय में शेष क्या रहेगा, तय शेष रहेगा। अब बात की जाए त्रिच प्रत्यय की तो त्रिच प्रत्यय भी तीनों लिंगों में चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में ता, किसी भी शब्द के अंत में पुल्लिंग में ता मिलेगा,
स्त्रीलिंग में त्री मिलेगा और नपुंसकलिंग में त्री मिलेगा दोस्तों। जैसे उदाहरण देखिए, नेता नेत्री नेत्रे, यहां पे तार है, यहां पे त्री आ रहा है, यहां पे त्री आ रहा है। दाता दात्री दात्रे, यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे आराम से देखते जाइए। तो त्रिच प्रत्यय के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में अगर ता त्री त्रे मिलता है तो वहां पर त्रिच प्रत्यय होगा। वापस देख लें, त्रिच प्रत्यय तीनों लिंगों में काम करता है। त्रिच प्रत्यय में तय सहस रहता है। किसी भी शब्द के अंत में आपको ता त्री त्रह मिलता है तो वहां पर आपके त्रिच प्रत्यय होगा दोस्तों। तीनों लिंगों के अंदर चलने वाला प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रत्यय में चलते हैं। सत्री प्रत्यय, बहुत अच्छा प्रत्यय। सहस क्या रहेगा? अत सहस रहेगा दोस्तों। अब दोस्तों ये भी तीनों लिंगों में चलता है, तीनों लिंगों में ये काम करता है। अब तीनों लिंगों में पहचाने कैसे? तो दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में अन, अंति या अति, ये इंपॉर्टेंट चीज है मित्रों, यहां पे याद रखना। अंति भी मिल सकता है, अति भी मिल सकता है, स्त्रीलिंग में दोनों आते हैं। सत्री प्रत्यय इसके अंदर अंति भी आपको मिल सकता है स्त्रीलिंग में, अति भी आपको स्त्रीलिंग में मिल सकता है, और नपुंसक लिंग में मिलेगा अत। तो अन, अंति या अति और अत। उदाहरण देखिए, गच्छन पुल्लिंग में हो गया, गच्छन्ति या गच्छति, गच्छन्ति या गच्छति स्त्रीलिंग में हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा आपका नपुंसक लिंग में। पठन पुल्लिंग में हो गया, पठन्ति या पठति स्त्रीलिंग में हो गया, और पठत किस में हो गया? नपुंसक लिंग में हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, अन, अंति या अति और अत सत्री प्रत्यय के अंदर किसी भी शब्द के अंत में आपको मिलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट प्रत्यय में चलते हैं। 17 नंबर का प्रत्यय शानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय के अंदर शेष रहेगा आपका आन दोस्तों। सानच प्रत्यय भी मित्रों तीनों लिंगों में काम करता है, और किसी भी शब्द के अंत में आपको अमान, अमाना, अमानम, अमान, अमाना, अमानम मिले तो वहां पर सानिच प्रत्यय होगा दोस्तों। कौन क्या क्या मिले? किसी भी शब्द के अंत में आपको अगर अमान, अमाना, अमानम मिले तो वहां पर आपका सानच प्रत्यय होगा दोस्तों। अमान मिलेगा आपको पुल्लिंग के साथ, अमाना स्त्रीलिंग के साथ, अमानम नपुंसक लिंग के साथ। सेवमान, सेवमाना, सेवमानम, मान आ रहा है, यहां पे अमान आ रहा है, यहां पर अमाना आ रहा है, यहां पर अमानम आ रहा है दोस्तों। तो सानच प्रत्यय किसी भी शब्द के साथ आपको अमान, अमाना, अमानम मिले तो वहां पर शानच प्रत्यय होगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रत्यय में चलते हैं। नेक्स्ट प्रत्यय है गिह प्रत्यय। गिह प्रत्यय के अंदर शेष क्या रह रहा है? असंस रह रहा है मित्रों। अब दोस्तों यहां पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा दोस्तों। करना क्या है मित्रों? मित्रों इसके अंदर जो भी आपको कोई भी धातु दी हो या कोई भी शब्द दिया हुआ, उसके साथ करना क्या है ये याद रखना है। प्रारंभ में अगर वहां पर आपको ए मिले तो आ कर देना है, ई ए आई मिले तो आई कर देना है, और उ ओ औ मिले तो ओ कर देना। ये तीन चीजें याद रखना है जो हमने पहले पढ़ लिए दोस्तों। और अंत में आपको क्या रखना है? वहां पे ए ही रखना है और ए ही मिलेगा। लेकिन मित्रों किसी भी धातु के अंत में च या ज हो तो अगर अंत में च है ना किसी धातु के, तो च को क में बदल देना है और ज को ग में बदल देना है। च को क में, ज को ग में, ये अंत में मिलेगा मित्रों। किसी धातु के अंत में च या ज मिले तो च को क में, ज को ग में बदल देना है दोस्तों। प्रारंभ में आ ए ओ रखना है। आगे चलिए उदाहरणों से बताता हूं दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए पच धातु हमने लिए, तो यहां पे पच है दोस्तों, पच है ना मित्रों। तो पहली बात तो यहां पे क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए को आ में बदलिया तो पा हो गया। अब च है तो च को किस में बदलना है? हमें क में बदलना है, तो पा कह हो गया। पट, पट है तो यहां पे प को बदल देना है पा में, आ में बदल देना है ए को, और ठ को ठ ही रखना है। विद, विद को यहां पे क्या आ रही है? ई आ रही है, ई को किस में बदलना है मित्रों? ए में बदलना है, तो यहां पे देखिए वेद है, बन गया दोस्तों। युद्ध है, यू क्या आ रहा है? यू, ऊ आ रहा है, ऊ को किस में बदलना है? ओ में बदलना है, तो यहां पे देखिए योद्ध है। आ गया समझ में दोस्तों? तो वापस देख लें, अगर प्रारंभ में ए आ मिले, किसी भी धातु के प्रारंभ में ए आ मिले तो उसको तो आ में बदलना है। ई ए आई मिले तो उसको ए में बदलना है, और उ ओ औ मिले तो उसको ओ में बदलना है। यहां पे औ में आई में नहीं बदलना है,
ए और ओ में बदलना है दोस्तों। और अगर अंत में च मिले तो क में, ज मिले तो ग में बदलना है दोस्तों। आ गया सभी को समझ में मित्रों। 18 नंबर पढ़ते गेह पढ़ते। 19 नंबर पढ़ते की ओर चलते हैं मित्रों। 19 नंबर पढ़ते कत पढ़ते, बहुत सिंपल पढ़ते। कत पढ़ते को याद रखने का सबसे आसान तरीका इतने से याद रख लो। कत पढ़ते में पहली बात की शेष क्या रह रहा है? तय। अब कोई भी शब्द है उसके अंत में आपको तय, न, क, म, व, ण, ड, द, ये चीजें किसी भी शब्द के अंत में मिले तो वहां पर बिना सोचे बिना समझे कत पढ़ते आपको कर देना है। जैसे ची से यहां पे देखिए चित लगते ही, ची के अंदर कत पढ़ते लगते ही चित हो गया, यहां पे तय मिल रहा है। लब में कत पढ़ते लगते ही लब्ध हो गया, यहां पे क्या मिल रहा है आपको? ध मिल रहा है। सद में कत पढ़ते लगते ही सन हो गया। शुष में कत पढ़ते लगते ही शुष्क हो गया। और बहुत बार एग्जामों में पूछे जाते हैं ये दोनों के दोनों, सन और शुष्क दोस्तों। तो तय, न, क, म, ण, व, ड और द, ये अगर किसी शब्द के अंत में आपको मिलते हैं तो वहां पे कत पढ़ते होगा दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते की ओर चलते हैं। कतवत्तु। कतवत्तु पढ़ते, कतवत्तु पढ़ते में तवत शेष रहता है। अब पहचाने कैसे? तो किसी भी शब्द के अंत में आपको तवान, धवान, नवान, ढवान, टवान, कवान, ये चीजें किसी भी शब्द के अंत में मिले तो वहां पर आपका कतवत्तु पढ़ते होगा। तवत, आपको अंत में क्या मिल रहा है? तवत। तो किसी भी शब्द के अंत में तवान, धवान, नवान, ढवान, टवान, कवान मिले तो वहां पर कतवत्तु होगा। जैसे ची से चीतवान, यहां पे तवान मिल रहा है। जी से जीतवान, तवान मिल रहा है। सद से सनवान, यहां पे नवान मिल रहा है। तो यहां पे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कतवत्तु प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। 21 नंबर का हमारा प्रत्यय है अण प्रत्यय। बहुत ही सिंपल प्रत्यय अण प्रत्यय, तो देखते ही पहचानोगे। अण प्रत्यय में दोस्तों अंत में आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। ए का आदेश क्या हो जाएगा? औ का आदेश हो जाएगा। एक का औ आदेश होगा। कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों प्रारंभ में आपको क्या करना है? प्रारंभ में अगर आपको ए आ मिले तो आ में बदलना है। ई ए आई मिले तो आई में बदलना है। ओ औ उ मिले तो औ में बदलना है। यह चीज आपको याद रखनी है अण प्रत्यय में, जिसमें एस एस रहता है दोस्तों। जैसे यहां पे देखिए शिव है, शिव का सेव है, क्या हो गया है? सेव हो गया दोस्तों। कैसे हुआ? ई है यहां पे, शिव में ई लगी हुई है तो ई को हम किस में बदलेंगे? ए में बदलेंगे। तो यहां पे ई का ए हो गया तो ये सेव बन गया। और आगे आगे क्या है हमारा? वह, तो वह का वह, सेव। रघु, रघु लगा हुआ है तो रघु दोस्तों हमारा रघु है। तो रघु है दोस्तों यहां पे, तो रघु को देखिए रघु, गु जो हमारा है तो र के अंदर कौन सी मात्रा है आपकी? कौन सी मात्रा है दोस्तों? एक की मात्रा है। एक किस में बदल जाएगी? आम में, तो रे हो जाएगा रा। फिर आगे है गु, तो गु का ग आ जाएगा और आदेश किसका होगा? औ का, तो ये वह लग जाएगा तो बन जाएगा राघव दोस्तों। तो ये है हमारा अण प्रत्यय दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों अंतिम प्रत्यय की ओर। अंतिम प्रत्यय है हमारा तऊ और तल प्रत्यय। कौन सा है? तऊ प्रत्यय और तल प्रत्यय। तऊ में शेष रहता है तऊ, तल में शेष रहता है तय। तऊ में तऊ, तल में तय शेष रहता है। ट्रिक, किसी भी शब्द के अंत में आपको तवम, अगर तवम मिले अंत के अंदर तो वहां पे तऊ प्रत्यय होगा। और ता मिले ना तो वहां पे तऊ पर तल प्रत्यय होगा दोस्तों। जैसे लघुत्वम, लघुता, ममत्वम, ममता। लघुत्वम तवम मिल रहा है मतलब कौन सा है? तऊ प्रत्यय है। ता मिल रहा है मतलब तल प्रत्यय है। तो मित्रों यहां से हमने 22 प्रत्ययों को समझा। अब मित्रों एक बार कमेंट करके बता दो कि आज की क्लास आपको कैसी लगी।